सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, घटना है 15 फरवरी की। राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हमारे भाई जुनैद और नासिर के साथ में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ में जिस प्रकार से सरकार जो है बहुत ही नरम सॉफ्ट रवैया अपना रही है वो भी बेहद निंदनीय है। ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करते हुए जेल डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने जुनैद और नासिर भाई के साथ में गलत किया है। साथियों, घटना हरियाणा प्रदेश के भिवानी में हुई है। राजस्थान प्रदेश के रहने वाले जुनैद और नासिर भाई के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार हरियाणा और राजस्थान प्रदेश के भीम आर्मी के साथी धरने पर है। तो साथियों, उत्तराखंड के समस्त साथियों को मैं अपील करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से कहने के लिए आया हूं कि साथियों, आप सभी साथी 3 मार्च को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर जुनैद और नासिर के परिवार के लिए न्याय की मांग करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे जो आप तक भेज दिया जाएगा। विशेष सूचना, जिला हरिद्वार के समस्त साथी जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है वो साथी रुड़की एमएच तिराही पर समय सुबह 11 बजे इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल मार्च करते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाकर ज्ञापन के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे और जुनैद और नासिर भाई को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन को तेज करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो डलने के बाद में कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि उत्तराखंड प्रदेश में इतनी देरी से आंदोलन क्यों। मैं तो देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों के साथ में मुस्लिम समाज ने मजबूती के साथ खड़ा होकर उनका समर्थन किया और खासतौर से उन पार्टियों की सरकार राजस्थान प्रदेश के अंदर है फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो सोचकर देखिए कि हम लोग सुरक्षित कहां हैं। आज हमारे भाइयों को गाड़ी में बंद करके जिंदा जला दिया जाता है। हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन हमारे नेता जिन्हें हम लोगों ने बनाकर भेजा वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। खासतौर से उत्तराखंड की विधानसभा में जाकर सोने का काम करते हैं। उन्हें तुम्हारे अधिकारों से, तुम्हारे ऊपर हो रहे शोषण अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, चुनाव के समय पर आकर तुम्हारा इस्तेमाल करने का काम करते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करके निकल जाते हैं और विधानसभा में जाकर सोने का काम करते हैं। मेरे पास फोटोज भी हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं फोटोज भी आप तक भेज सकता हूं कि किस प्रकार से हमारे द्वारा बनाए गए विधायक, जो पार्टियां ये कहती हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं और मुस्लिम समाज जो है बंधवा मजदूर है कांग्रेस पार्टी का, जिसकी वर्तमान में राजस्थान प्रदेश में सरकार है, उनके विधायक जो है विधानसभा में सोने का काम करते हैं। अब तक किसी के द्वारा जुनैद और नासिर भाई के लिए आवाज नहीं उठाई गई है। आप तमाम साथियों से, मेरे मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आप सभी लोग, खासतौर से जिला हरिद्वार के जितने भी लोग अधिक से अधिक संख्या में रुड़की एमएच तिराही पर आ सकते हैं, तो उन सभी साथियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि साथियों, ये लड़ाई जुनैद और नासिर की नहीं है, ये लड़ाई इस देश में रहने वाले तमाम मुसलमानों की है, तमाम बहुजन समाज की है। क्योंकि साथियों, लगातार इस बहुजन समाज पर शोषण अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार इसे टारगेट किया जा रहा है। आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों को छूट देकर इस देश के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है। एक संगठन जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुसलमानों पर, दलितों पर, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार, शोषण करने का काम कर रहा है, उस संगठन को ये सरकार बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं उत्तराखंड प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी होने के नाते अपने तमाम मुस्लिम साथियों से यह अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कभी मत करना।
जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का खून पड़ेगा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि साथियों, मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि जब भी कहीं दलितों पर, मुसलमानों पर, देश के SC ST OBC समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, इन संगठनों के द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, खासतौर से जिन्हें भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों का संरक्षण है, उनके द्वारा, क्योंकि गलत मानसिकता के लोगों का संरक्षण भी यही पार्टियां करती हैं। जिन्हें इनका संरक्षण है उनके द्वारा जब समाज के लोगों पर शोषण, अत्याचार किया जाता है तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां पल्ला झाड़ने का काम करती है, हमारे लोगों का साथ नहीं देती। आप इससे पहले की घटना, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनमें किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी दल के द्वारा हम लोगों का समर्थन, हम लोगों का साथ नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भीम आर्मी के चीफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का। जब से ये घटना हुई है तब से वो इस घटना को लेकर सक्रिय हैं और राजस्थान प्रदेश के साथियों को लगातार धरने पर बिठाया हुआ है और हमें भी आदेश किया कि अपने अपने प्रदेश में सभी साथी जुनेद और नासिर भाई के लिए आवाज उठाएं, उनके परिवार के लिए आवाज उठाएं। साथियों, मैं आपसे पुनः फिर अपील करता हूं कि जिला हरिद्वार के तमाम साथी जहां तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, इस आंदोलन को आपके भाई, आपके बेटे, आपके बच्चे कर रहे हैं और आपके भाई, आपके बेटे, आपके बच्चे इतने मजबूत हैं कि आप पर उठने वाली लाठी, आप पर उठने वाले हाथ को जवाब दिया जाएगा उसी की भाषा में, जिस भाषा में वो समझना चाहता है। इस तरह से देश में मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए। हो सकता है कुछ हिंदूवादी संगठन जो पूरी तरह से अंधभक्ति का काम इस देश में करते हैं, हो सकता है उन्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन हम इंसानियत की बात करते हैं। राजनीति बाद की बात है, क्योंकि राजनीति, खासतौर से राजनीतिक बातें वो लोग करते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारी वोट से मतलब होता है। हमारे और आपके रिश्ते वोट के रिश्ते नहीं हैं। हमारे आपके रिश्ते इंसानियत के रिश्ते हैं और इंसानियत के रिश्तों में कभी वोट कोई वैल्यू नहीं रखती है। राजनीति बाद की बात है, वोट बाद की बात है। सबसे पहले समाज पर अगर कहीं जुल्म ज्यादती हो रही है, और ये सबसे बड़ी घटना है राजस्थान प्रदेश के साथियों के साथ में जो हुआ है, वो सबसे बड़ी घटना है। बोलेरो गाड़ी के अंदर दो साथियों को पिछली सीट पर बंद करके जला दिया जाता है। उनकी बॉडी तक पहचान में नहीं आती है। गाड़ी के चेसिस नंबर से परिजन पहचान करते हैं। तो सोचकर देखिए कितनी बड़ी घटना है। और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले वो बजरंग दल के लोग या वो बजरंग दल के गुंडे, जिन्हें कांग्रेस जैसी सरकार का, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो इन दोनों सरकारों का जिन लोगों को संरक्षण पर प्राप्त है और देश में गलत माहौल फैलाने वाले वो असामाजिक तत्व जो पूरी तरह से उन लोगों के समर्थन में है, मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड, खासतौर से उत्तराखंड प्रदेश के अपने तमाम मुस्लिम साथियों को कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाई, आपके बेटे आपके साथ खड़े हैं और बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। तो आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि आप सभी साथी 3 मार्च समय सुबह 11 बजे MS तिराहा रुड़की पर अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होंगे और इन दलालों के चक्कर में मत पड़ना। जिन लोगों को आपने बनाकर भेजा, ये वही कांग्रेस के विधायक जो 2022 में आपने बनाकर भेजे हैं, ये वही विधायक हैं जो विधानसभा में जाकर सोने का काम करते हैं, पिछली सीट पर आराम फरमाने का काम करते हैं, विधानसभा में आपकी आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। तो इन दलालों के चक्कर में मत आना। अपनी आवाज को बुलंद करना है तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया
कि 3 तारीख में आप सभी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर जाकर ज्ञापन के माध्यम से जुनैद और नासिर भाई के लिए आंदोलन करेंगे। तो आप सभी साथी उस आंदोलन में हमारा हिस्सा बने, क्योंकि जिन लोगों पर हमें भरोसा है और जिन लोगों को हमने बनाकर भेजा है वो लोग हमारी आवाज को उठाने वाले नहीं हैं। उन्हें सिर्फ हमारी वोट से मतलब है, और जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तो वो हमें पहचानते नहीं। तो आप सभी साथियों से अपील करता हूं, आप सभी साथी समय 11 बजे 3 तारीख रुड़की MS तिराहे पर इकट्ठे होंगे, और समस्त पदाधिकारी अन्य अन्य जिलों से, चाहे वो अल्मोड़ा से हो, चाहे वो नैनीताल से हो, चाहे वो उत्तरकाशी से हो, चाहे वो पिथौरागढ़ से हो, चाहे उधम सिंह नगर से हो, चाहे देहरादून से हो, समस्त जिलों के पदाधिकारी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे, और हरिद्वार के समस्त पदाधिकारी MS तिराया रुड़की पहुंचेंगे, जुनैद और नासिर भाई के लिए न्याय की मांग करेंगे। जय भीम, जय भारत।